देखिए तो क्या हो रहा है, ये वाला बोल रहा है एनी फैक्टर व्हिच increase the stability of intermediate carbocation increases the rate of SN1 reaction, so the presence of the electron releasing group मतलब प्लस आई इफेक्ट के वजह से हो रहा है, ठीक है। और इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का आपका क्या हो रहा है, एनी फैक्टर व्हिच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप, मतलब इंटरमीडिएट स्टेप का स्टेबिलिटी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट मैं पहले ही बोला हूं। और क्या बोल रहा है, एनी फैक्टर व्हिच डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन डिक्रीजेस द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो SN1 का रेट प्लस आई इफेक्ट ग्रुप के वजह से रेट इंक्रीज होगा और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप के वजह से SN1 रिएक्शन का क्या होगा, स्टेबिलिटी रेट डिक्रीज होगा। वही बोला है एनी फैक्टर व्हिच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन increases the rate of SN1 reaction and the presence of the electron releasing, that is the plus I effect group, increase the rate of reaction SN1 reaction. Any factor which decrease the stability of carbocation decreases the rate of SN1 reaction increases. So the presence of withdrawing group, that is the minus I effect group, decrease the rate of SN1 reaction. मतलब प्लस आई इफेक्ट के वजह से SN1 रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा, माइनस आई इफेक्ट की वजह से SN1 रिएक्शन का रेट डिक्रीज होगा। यही आपको याद रखना होगा। पहले आपको क्या देखना है, कौन सा प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, कौन सा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, ठीक है। वही आपको ये वाला जो मैं लाइन लिख के रखा हूं, ये वाला लाइन आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या क्या आएगा। देखिए हम लोग क्या स्टार्टिंग में क्या बोल रहा हूं, SN1 रिएक्शन 3 डिग्री अल्किल हैलाइड के लिए सबसे ज्यादा होगा। जैसे मैं यहाँ पर ऑर्डर लिख रहा हूँ, देखिए जैसे CH3Cl लेस देन आपका CH3 CH2Cl, ठीक है, लेस देन क्या होगा आपका CH3 CH2 ग्रेटर देन हो रहा है, बट इसके रेस्पेक्ट लेस देन ये वाला सब क्या है आपका 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री नहीं, ये वाला भी 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। इसके बाद आपका 2 डिग्री आएगा, ऐसा CH3, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका CH3, ठीक है। यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका C, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका Cl, ठीक है। ये वाला है मतलब ये वाला 1 डिग्री, ये वाला आपका 2 डिग्री, ये वाला आपका 3 डिग्री। तो ये वाला सिंपल सा आपका ऑर्डर है। जैसे ये वाला क्या है, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड आइसो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, ठीक है। ऑर्डर जो 1 डिग्री है, यहाँ पर क्या बोला है, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगा, प्लस आई इफेक्ट के वजह से, ठीक है, क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। जैसे ही माइनस आई इफेक्ट रहेगा उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जाएगा। आया समझ में? तो ये वाला आपको समझ में आया क्या? नहीं आया तो बोलिए, मैं फिर से एक बार बोलूंगा। नहीं आया तो मैसेज में रिप्लाई दीजिए, मैं फिर से मैं बोलूंगा, ठीक है। नहीं ठीक है। नेक्स्ट और भी एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखिए और भी जो एग्जांपल आएगा वो मैं दिखा रहा हूं। देखिए और एक एग्जांपल ऐसा आएगा, ये वाला देखिए, देख लिया, मैं एक तो क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली SN1 रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री कार्बोकैटायन के लिए सबसे अच्छा होगा, ठीक है। मतलब 3 डिग्री हैलाइड के ऊपर SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा,
ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका Cl, ठीक है, और यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, ठीक है, ये वाला एक कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पर आपको दे रहा हूं CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका CH। देखिए दो तो कंपाउंड के अंदर में दो तो ही क्या है आपका 3 डिग्री एल्किल है ना, मतलब टर्शियरी एल्किल है। तो आप दो तो ही देखिए टर्शियरी एल्किल हैलाइड हो रहा है। यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर आप Cl लीजिए, ये वाला भी टर्शियरी हैलाइड हो रहा है, ठीक है, बट इसके अंदर में देखिए ये वाला जो CH3 ग्रुप क्या है, ये वाला प्लस है, ठीक है, ये वाला जो हैलाइड है ये टोटल ग्रुप क्या है टर्शियरी, ये भी आपका प्लस है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन जो है इस दोनों के बीच में किसका ज्यादा SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो कौन बोल पाएगा इसके अंदर में कौन सा ज्यादा प्लस इफेक्ट ग्रुप, और मतलब कौन सा इसके ऊपर SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब SN1 रिएक्शन परफॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पर आपका प्लस इफेक्ट ग्रुप, यहाँ पर भी आपका प्लस इफेक्ट ग्रुप, बट यहाँ पर देखिए बोल रहे इसका ऑर्डर ऐसा होगा, मतलब ये वाला जो 3 डिग्री हैलाइड है इसका SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब रेट इंक्रीज करेगा ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट द डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बोकैटायन, इंक्रीज द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो Cl जो है, ये वाला जो 3 तो Cl है, एक तो Cl निकलेगा, उस रिप्लेस में आपका वही चाहेगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, यहाँ पर आपका क्लोरीन क्या है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी क्या कर देगा, 3 तो CCl3 है, मतलब हम लोग लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट ऑफ CCl3, 3 तो Cl है ना, इंक्रीज द क्या इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द कार्बोकैटायन, नेगेटिव चार्ज ऑफ द कार्बोकैटायन और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा डेफिशिएंट हो जाएगा, है ना। तो कार्बन के अंदर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, और यहाँ पर जो CCl बॉन्ड जो है यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज को नहीं छोड़ेगा। तो इस हिसाब से हम लोग के लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द CCl3 increases पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोकैटायन ओके ऑफ कार्बोकैटायन, एंड स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ओके, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। और रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिक्रीजेस, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिक्रीजेस। तो ये वाला बेसिकली इसके अंदर में हो रहा है। यहाँ पर क्या करेगा प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, यहाँ पर क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, यहाँ पर ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट
ऑफ CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप increases positive charge carbocation stability आपका increases। आया समझ में? स्टेबिलिटी increases, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन increases। आया समझ में? increases। ठीक है, तो ए वाला क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा। आपको समझ में आया? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए वाला था आपका सिंपली SN1 मतलब क्या कौन सा ज्यादा स्टेबल हो रहा है। आया समझ में?